हैसियत। विनोद जैसे ही दुकान में घुसे, दुकान के मालिक ब्रजमोहन ने उन्हें आदर से बिठाया और उनके मना करने के बावजूद लड़के को चाय लेने के लिए भेज दिया। उसके बाद ब्रजमोहन ने पूछा, कहिए विनोद बाबू, क्या सेवा करूं? विनोद कुमार ने कहा कि एक ऊनी साल या चादर दिखलाइए। विनोद कुमार ब्रजमोहन की दुकान के पुराने कस्टमर हैं, इसलिए वो जानते हैं कि विनोद कुमार की पसंद हमेशा ऊंची होती है और पैसे का मुंह देखना तो वो नहीं जानते। सो उन्होंने एक से एक बढ़िया ऊनी शालों और चादरों का ढेर लगा दिया। विनोद कुमार ने शालों और चादरों की क्वालिटी को देखते हुए कहा, ब्रजमोहन भाई, इतनी हैवी नहीं, कोई हल्की सी शॉल या चादर दिखलाइए। यह सुनकर ब्रजमोहन को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा, हल्की? और आप क्या मजाक कर रहे हो विनोद बाबू? भला हल्की शॉल का क्या करेंगे आप? विनोद कुमार ने कहा, ऐसा है ब्रजमोहन भाई, हमारी बहन उर्मिला है ना, उसकी सास शांति देवी के लिए भिजवानी है। उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि विनोद बेटा, मुझे एक अच्छी सी गर्म चादर ला दे, तेरी पसंद बड़ी अच्छी होती है। पहले भी तूने एक साल ला कर दी थी जो बहुत गर्म थी और कई साल चली। अब ब्रजमोहन ने सामने फैली हुई शाल और चादरों के ढेर को एक तरफ सरकाकर कुछ मीडियम किस्म की शालें खोल दी। विनोद कुमार ने निषेधात्मक मुद्रा में सिर हिलाते हुए कहा कि और दिखलाओ। ब्रजमोहन हैरान था, पर ग्राहक की मर्जी के सामने लाचार भी। उसने सबसे हल्की शालों का बंडल खोला और शालें विनोद कुमार के सामने फैला दी। विनोद कुमार ने 450 रुपये की एक शाल चुन ली और उसे पैक कराकर घर ले आए और उसी दिन शाम को उसने वो शाल बहन की सास को भिजवा दी। शाल पाकर शांति देवी बड़ी खुश हुई। ये बात नहीं थी कि शांति देवी के घर में किसी चीज की कमी थी या उनके बेटे बहू उनके लिए कुछ लाकर नहीं देते थे, पर वो अपने रिश्तेदारों पर भी अपना हक समझती और जताती रहती थीं। विनोद पर तो वह और भी ज़्यादा हक जताती थी, क्योंकि विनोद उसे अच्छा लगता था। लेकिन विनोद की भेजी हुई शाल वो 5-7 बार ही ओढ़ पाई होंगी कि एक दिन रात के वक्त उनके सीने में तेज दर्द हुआ और 2 दिन बाद ही रात 12-12:30 बजे के आसपास वो इस संसार से सदा के लिए विदा हो गईं। उनकी अंत्येष्टि के लिए अगले दिन दोपहर 12 बजे का समय निश्चित किया गया। सुबह सुबह ब्रजमोहन अपनी दुकान खोल ही रहे थे कि विनोद कुमार वहां पहुंचे और कहा, भाई, उर्मिला की सास गुजर गई है, एक चादर दे दो। ब्रजमोहन ने बड़े अफसोस से कहा, ओह, अभी कुछ दिन पहले ही तो आप उनके लिए गर्म शाल लेकर गए थे, कितने दिन ओढ़ पाई बेचारी। उसके बाद ब्रजमोहन ने चादरों का एक बंडल उठाकर खोला, उसमें से कुछ चादरें निकाली। विनोद कुमार ने चादरें देखी तो उनका चेहरा बिगड़ सा गया और उन्होंने कहा कि ब्रजमोहन भाई, जरा ढंग की चादरें निकालो। कई बंडल खुलवाने के बाद विनोद कुमार ने जो चादर पसंद आई उसकी कीमत थी 2500 रुपये। ब्रजमोहन ने कहा, विनोद बाबू, वैसे आपकी मर्जी, पर मुर्दे पर इतनी महंगी चादर कौन डालता है? विनोद कुमार ने कहा, ब्रजमोहन जी, बात महंगी सस्ती की नहीं, हैसियत की होती है। उर्मिला के ससुराल वालों और उनके दूसरे रिश्तेदारों को पता तो चलना चाहिए कि उर्मिला के भाई की हैसियत क्या है और उसकी पसंद कितनी ऊंची है। दोस्तों, मुझे याद है मेरे पिताजी अक्सर एक बात कहते थे, मुर्दे को पूजे ये दुनिया, जिंदे की इज्जत कुछ भी नहीं। मतलब जितना अपनेपन का दिखावा या सहारा मरने वाले इंसान या उसके परिवार से बाद में करते हैं, अगर जीते जी उतना सहारा बन जाए तो शायद बात कुछ और ही हो। कहने को मरने वाले को कंधा देना पुण्य मानते हैं लोग, वही कंधा या सहारा जीते जी दे दे तो बात ही कुछ और ही हो। आशा है आप कहानी की भावनाओं को बाखूबी समझ गए होंगे। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।